पहले मोहम्मद बिन सलमान को एक सोची समझी साजिश के तहत सऊदी अरब की हुकूमत सौंपी जाती है और उसको टास्क दिए जाते हैं, और अब लग रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान अपने टास्क को पूरे करने के बहुत करीब पहुंच चुका है और ग्रेटर इसराइल बिल आखिर बनने जा रहा है। हालात ये हो चुके हैं कि 1 जुलाई को इसराइल फलस्तीन के जो बचे खुचे इलाके थे उन पर भी कब्जा करने जा रहा है। इसराइल के इस कदम को लेकर पूरी दुनिया में आवाजें उठ रही हैं। यूरोप के 1100 पार्लियामेंटेरियंस की जानिब से इसराइल के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है और इसराइल के इस कदम को जालिमाना कदम करार दिया जा रहा है। हमास ने सरेआम जंग का ऐलान कर दिया है। हमास ने कहा है कि अगर इसराइल ऐसा करता है तो उसके खिलाफ खुलकर जंग की जाएगी। हर दर्दे दिल रखने वाला इंसान, फिर चाहे वो मुस्लिम है या गैर मुस्लिम, इसराइल के इस कदम की मजम्मत कर रहा है। एक तरफ ये हालात बने हुए हैं, दूसरी जानिब इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू टेलीविजन पर आते हैं और टेलीविजन पर लाइव खिताब करते हुए अपनी अवाम को कहते हैं कि इसराइल और यूएई की पार्टनरशिप होने जा रही है और अब इसराइल और यूएई मिलकर एज अ पार्टनर काम करेंगे। नेतन्याहू तकरीर के आखिर में कहते हैं कि इसराइल और यूएई आज से पार्टनर्स हैं। यानी अब ये हालात हो चुके हैं कि गैर मुस्लिम कह रहे हैं कि फलस्तीन के बचे कुछ इलाकों पर कब्जा करके इसराइल बहुत बड़ा जुल्म करेगा। गैर मुस्लिम इसराइल के खिलाफ खड़े हो चुके हैं और मुसलमानों का ये हाल है कि मुसलमान इसराइल से पार्टनरशिप कर रहे हैं। नेतन्याहू की स्पीच के बाद यूएई के वली अहद मोहम्मद बिन जाहिद की एक ट्वीट जरूर आती है जिसमें मोहम्मद बिन जाहिद का ये कहना होता है कि हम इसराइल की मुखालफत करते हैं और इसराइल जो कुछ कर रहा है उसकी मजम्मत करते हैं। लेकिन आपको पता है ये सिर्फ खानापुरी होती है और मुस्लिम उम्मा को सिर्फ ड्रामे करके दिखाए जाते हैं। असल में जो मामलात होते हैं वो इनके बैक एंड पर पहले से तय हो चुके होते हैं। लेकिन अब यूएई की जानिब से जो ताज़ा तरीन स्टेटमेंट आई है उसमें यूएई का कहना है कि यूएई ने इसराइल के साथ पार्टनरशिप की है लेकिन सिर्फ वबा से लड़ने के लिए। यानी ये इनके ड्रामे तो देखे, पूरी दुनिया में वबा से लड़ने के लिए इन्हें सिर्फ एक मुल्क मिला था और उसका नाम है इसराइल, और तो दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं जो इन्हें इस वबा से बचने के तरीके बता सकता था या वबा से बचने के लिए मदद कर सकता था। आखिरकार मिडिल ईस्ट में हो क्या रहा है, अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो आपको न्यूयॉर्क टाइम का एक आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा। न्यूयॉर्क टाइम के आर्टिकल में बताया गया है कि असल में मिडिल ईस्ट के जितने भी अरब ममालिक हैं जिनमें यूएई और सऊदी अरब भी शामिल हैं, इनकी अंदर खाने डील हो चुकी है इसराइल से। यूएई और सऊदी अरब की इसराइल के साथ डील हुई है ईरान के खिलाफ। डील ये है कि ये तीनों ममालिक यानी इसराइल, सऊदी अरब और यूएई ईरान के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। न्यूयॉर्क टाइम अपने आर्टिकल में मजीद कहता है कि पहले यूएई इसराइल को तस्लीम करेगा और उसके कुछ अरसा बाद सऊदी अरब भी इसराइल को तस्लीम कर लेगा। और ये तमाम मामला आज के नहीं बल्कि कई साल पहले के तय हो चुके हैं। उसके बाद ही मोहम्मद बिन सलमान को सऊदी अरब में पावर में शामिल किया गया था। 1 जुलाई को इसराइल की जानिब से इलाकों पर कब्जा किया जा रहा है। ये यकीनन बहुत तकलीफदेह बात है, लेकिन उससे भी ज्यादा तकलीफदेह है मुस्लिम ममालिक की खामोशी। इसराइल के इस कदम के खिलाफ कोई भी मुस्लिम मुल्क आवाज उठाने तक को तैयार नहीं और जो स्टेटमेंट्स आ भी रही हैं वो सिर्फ खानापुरी ही हैं। असल में जितने भी मुस्लिम हुक्मरान हैं इनको ब्लैकमेल किया जाता है इसराइल और अमेरिका की जानिब से। मुसाद और CIA के पास इनकी कोई ना कोई कमजोरी मौजूद है और उसी कमजोरी को लेकर ये लोग फायदा उठाते हैं। अरब ममालिक के पास बेतहाशा पैसा रहा है, लेकिन क्या इनको नहीं चाहिए था कि अपने मुल्कों में असला साजी की इंडस्ट्री लगाते, अपनी फौज को मजबूत करते, अपने दफा को नाकाबिले तस्खीर बनाते? लेकिन ये सिर्फ अमेरिका और इसराइल पर डिपेंडेंट रहे और ना तो इन्होंने अपने दफा को मजबूत बनाया, सिर्फ अमेरिका से असला खरीदते रहे और अमेरिका को नवाजा जाता रहा। और इस वक्त हाल ये हो चुका है कि जितने भी अरब ममालिक हैं वो अपनी सिक्योरिटी के लिए अमेरिका पर डिपेंड करते हैं। लेकिन अगर अरब हुक्मरानों में अभी भी थोड़ी सी गैरत बाकी होती तो ये अब भी अमेरिका का पीछा छोड़ सकते हैं और अमेरिका से अपना पीछा छुड़वा सकते हैं। और अगर कोई ये कहता है कि अगर अरब मुल्क अमेरिका से पीछे हटते हैं तो अमेरिका इनको तबाह बर्बाद कर देगा, तो अब आपके पास रशिया मौजूद है, अब आपके पास चाइना की ऑप्शन मौजूद है। आप चाइना या रशिया के कैंप में जा सकते हैं, ये आपकी सिक्योरिटी कर सकते हैं।
लेकिन असल में अरब हुक्मरान चाहते ही नहीं कि वो अमेरिका से पीछा छुड़वाएं, क्योंकि अमेरिका के पास इनकी कमजोरियां मौजूद हैं। मिडिल ईस्ट की सूरत हाल अगर आपने समझनी हो तो आप सिंपल अल्फाज में समझ सकते हैं कि मिडिल ईस्ट में एक ब्लॉक बन चुका है जिसमें सऊदी अरब, यूएई, इसराइल और अमेरिका मौजूद हैं। दूसरी जानिब जो ब्लॉक है वो आप जानते हैं कि दूसरी जानिब किन ममालिक का ब्लॉक है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक खबरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो खबरी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक कीजिएगा।